ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगले 26 अगस्त 2024 को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अगले 20 अक्टूबर 2024 तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। गोचर में जब भी क्रूर एवं पाप ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो देश, दुनिया, प्रकृति तथा हम सभी के जीवन में उसके शुभ और अशुभ, नकारात्मक या फिर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ कि 12 राशियों के लिए मंगल का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए इस राशिफल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के तृतीय भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और तृतीय भाव में मंगल का गोचर अधिकांशतः शुभ फल देने वाला है, क्योंकि यह पराक्रम का स्थान होता है, साहस का स्थान होता है और जोखिम का भाव भी होता है, जहाँ पर क्रूर ग्रह अपना अच्छा फल देते हैं। तो इस अवधि में मेष राशि वाले छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, इनके कोई नए काम बन सकते हैं, विदेश यात्रा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही जोखिम वाले कार्य तथा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसमें कि यात्रा करनी पड़े या फिर आपका सामान आ रहा है जा रहा है, इस तरह के व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही मेष राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी तथा जोखिम के कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि शेयर, सट्टा आदि। इसके कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होने वाले हैं, जैसे कि भाई बहनों को लेकर कोई चिंता वाली बात हो सकती है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है या फिर भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा मेष राशि वालों को कंधे के आसपास कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है या फिर चोट लग सकती है। तो ये तो हुई मेष राशि की बात। अब चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के द्वितीय भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है तथा हमारे मुंह और भोजन का भाव भी होता है। तो वृषभ राशि वालों को इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है और हो सकता है कि वाणी के कारण किसी से वाद विवाद या फिर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को कुछ हानि की भी संभावना है, जैसे कि पैतृक संपत्ति की हानि अथवा स्थायी संपत्ति का कुछ नुकसान भी दिख रहा है। इसके विपरीत मंगल से जुड़े कार्यों में जो संलग्न हैं वृषभ राशि वाले, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, खेती बाड़ी अथवा सेना और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कुछ फायदेमंद भी साबित हो सकता है मंगल का यह गोचर। वृषभ राशि वालों के कंधे के आसपास या फिर गर्दन में कोई तकलीफ़ हो सकती है या फिर चोट लग सकती है। जिनको पहले से ही
गर्दन में दिक्कत रहती है, उनकी तकलीफ़ अभी इस दौरान और बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये तो हुई वृषभ राशि की बात। अब चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लग्न में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है, तो मिथुन राशि वालों के क्रोध में वृद्धि होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले तो इनको सलाह है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और समझदारी से अपना कार्य करें। वैसे मंगल का यह गोचर इनके लिए आमदनी को बढ़ाने वाला है। आमदनी के नए नए स्रोत खुलेंगे या फिर किसी भी तरह से आमदनी में वृद्धि होगी, चाहे वो पदोन्नति के द्वारा हो या फिर नौकरी में स्थानांतरण हो या फिर नौकरी में बदलाव हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि इनकी आय में अवश्य ही वृद्धि होगी। इसके अलावा इनके रोग, ऋण तथा शत्रु की संख्या बढ़ सकती है या फिर रोग, ऋण, शत्रु में से किसी एक से प्रभावित होंगे और वृद्धि। अब चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के द्वादश भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और इनके लिए मंगल का यह गोचर अधिकांशतः अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है और अनावश्यक यात्राओं का भाव होता है। इसके अलावा द्वादश भाव से संज्ञा सुख का भी विचार किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्रूर ग्रह अपना बुरा फल देते हैं और मंगल के यहाँ गोचर करने का फल कर्क राशि को यह मिलेगा कि दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है और पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। इसके साथ ही अनावश्यक यात्राएं होंगी या हो सकता है कि बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े या फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। घुमा फिरा कर यही बात है कि जो भी यात्राएं होंगी वो बेवजह की होंगी और खर्चीली होंगी। इसके अलावा मशीनरी चीज़ों में धन व्यय हो सकता है। साथ ही आँखों या पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है या फिर सर्जरी हो सकती है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के एकादश भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और इनके लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही लाभदायक होने वाला है और भाग्योदय करने वाला है, क्योंकि इस दौरान इनके भाग्य में वृद्धि होगी तथा नए नए काम बनेंगे। बहुत समय से जिस काम को करने की सोच रहे थे या जो भी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो इस समय अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। साथ ही इनको भूमि, भवन अथवा वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। इनमें से कोई एक तो अवश्य ही होगा या हो सकता है कि तीनों लाभ प्राप्त हो। थोड़ी सी अशुभ मात्रा में इनको जो मंगल का रिज़ल्ट मिलने वाला है वो भाई बहनों को लेकर है। भाई बहनों के स्वास्थ्य को कोई दिक्कत हो सकती है या फिर उनसे वाद विवाद हो सकता है। मित्रों से भी वाद विवाद होने की संभावना बनती है। लेकिन कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए
मंगल का यह राशि परिवर्तन, यह गोचर बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इनकम में वृद्धि होगी और आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। ये तो हुई सिंह राशि की बात। अब चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के 10वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और इनको मंगल के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो इनके नौकरी और व्यवसाय में कोई समस्या आ सकती है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में कहीं यात्रा करनी पड़े, जो इनके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा इनके पैरों में कोई तकलीफ़ हो सकती है, इसका ख्याल रखें। पैरों में दर्द हो सकता है या फिर पहले से गठिया अथवा पैर के दर्द से जूझ रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ अभी और बढ़ सकती है। कन्या राशि वाले जो जातक सेना या फिर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही नौकरी और व्यवसाय में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के 9वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और इनको मंगल के शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल का यह गोचर इनके भाग्य में वृद्धि में सहायक होगा। कोई नया काम बन सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है या फिर विदेश यात्रा भी हो सकती है, जिसमें इन्हें लाभ होगा। शेयर सट्टा तथा ऑनलाइन कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए पार्टनरशिप का कार्य अभी बहुत लाभ देने वाला साबित होगा। जो भी लोग पार्टनरशिप के कार्यों में संलग्न हैं, उनको अच्छा लाभ होगा या फिर जीवन साथी से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। ये तो बात हुई तुला राशि की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि के 8वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अशुभ फल लेकर आ रहा है, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, दुख का भाव होता है। इसके साथ ही जीवन में आकस्मिक घटनाएं 8वें भाव से ही देखी जाती हैं। तो मंगल का यहाँ पर गोचर होना जातक के लिए अशुभ फल ही देने वाला है। इनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा हो सकता है कि ऐसी कोई दुखद घटना हो या फिर कोई ऐसा समाचार मिले जिससे आप दुखी हो सकते हैं। इनके किडनी अथवा यूरिन से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। रक्त से संबंधित जो भी रोग होते हैं और जो पहले से ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ अभी और भी बढ़ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो मंगल की शांति अवश्य ही करवा लें, क्योंकि इस समय रोग, ऋण और शत्रु तीनों परेशान करेंगे या इसमें से किसी एक चीज़ से तो अवश्य ही आप परेशान रहेंगे, इसलिए सावधानी अवश्य ही बरतें। ये तो हुई वृश्चिक राशि की बात। अब चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 7वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि वैवाहिक
सुख का भाव है और पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह अपना अशुभ फल दिखाते हैं। इसीलिए इस समय धनु राशि वालों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। जीवन साथी से अनबन या वाद विवाद भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में पहले से मांगलिक दोष हो या फिर मंगल अशुभ हो तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही पार्टनरशिप के कार्य में भी कोई न कोई विवाद या फिर परेशानी वाली स्थिति बन सकती है। क्रोध में वृद्धि होगी, जिस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि वैसे ही आपको वाद विवाद से सामना होने वाला है इस दौरान। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के छठे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है और इनके लिए मंगल का यह गोचर मिले जुले फल लेकर आ रहा है। इनके रोग, ऋण तथा शत्रुओं का नाश होगा। कर्ज ले रखा है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पहले से कोई रोग है तो वो रोग ठीक हो जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और किसी से वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही रोग, ऋण और शत्रु पहले अपना सिर अवश्य ही उठाएंगे, क्योंकि कुछ भी नाश होने के लिए पहले उस चीज़ का, उस परिस्थिति का होना आवश्यक होता है। इसलिए पहले आप इन सब से कुछ दिन परेशान होंगे और उसके बाद इन पर आपको विजय प्राप्त होगी, रोग, ऋण और शत्रुओं पर। इसके अलावा पेट से संबंधित कोई तकलीफ़ उभर सकती है और यह भी हो सकता है कि पहले से आपको पेट संबंधी कोई बीमारी है तो सर्जरी की नौबत आ सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रक्त से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे थोड़ा परेशान रह सकते हैं। चिकित्सा, बीमा तथा वकालत से संबंधित जो भी मकर राशि के लोग हैं उनको अपने कार्य में सफलता मिलेगी और अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले चुके हैं तो उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आने वाला है। माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ हो सकती है, इसका अवश्य ही ख्याल रखें। मकान और परिवार से जुड़े कुछ मामले आपको परेशान कर सकते हैं। ये तो हुई मकर राशि की बात। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि संतान का भाव होता है, शिक्षा का, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आने वाला है। माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ हो सकती है, इसका अवश्य ही ख्याल रखें। मकान और परिवार से जुड़े कुछ मामले आपको परेशान कर सकते हैं। ये तो हुई मकर राशि की बात। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि वालों के पंचम भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है तथा प्रेम संबंधों का भाव होता है। तो इस स्थान में मंगल के गोचर के होने से
संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है। संतान को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात हो सकती है। यदि आप स्त्री हैं और गर्भवती हैं तो इस दौरान अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि पंचम भाव का मंगल संतान नाशक भी होता है, गर्भपात की स्थिति बनाता है। पेट संबंधी कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन इस दौरान आय में वृद्धि होगी। खासकर जो लोग मंगल से जुड़े कार्य में संलग्न हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी डीलिंग और इसके अलावा सेना, चिकित्सा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और इनके आय में वृद्धि होगी। साथ ही प्रेम संबंधी मामलों में वाद विवाद हो सकता है या फिर ब्रेकअप हो सकता है। इसके अलावे आपको छोटी बड़ी कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जो कि शिक्षा से संबंधित हो सकती है। कुल मिलाकर मिला जुला फल प्राप्त होने वाला है। अब आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि परिवार का भाव होता है और हमारे मन का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव होता है। यहाँ पर मंगल विशेषकर आपके मानसिक शांति को भंग करेंगे। पारिवारिक जीवन में कलह या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मंगल यहाँ लाभ देने वाला है, जैसे कि भूमि, भवन अथवा मकान का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही बहुत समय से यदि किसी काम की इच्छा या फिर किसी चीज़ की इच्छा किए थे, तो वो इच्छा इस समय अवश्य पूरी हो सकती है। भाग्योदय होगा, कोई नया काम भी बन सकता है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता वाली बात हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इसके साथ ही अपने हार्ट का विशेष ख्याल रखें। और जो लोग पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं, इस समय खासकर अपना स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव हार्ट का, हृदय का भाव होता है और मंगल यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते हैं। बहुत सारे मामलों में तो सर्जरी की नौबत भी आ जाती है या फिर छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। तो दोस्तों, मैंने 12 राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का फल बता दिया है और इसके साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि ये गोचर का फल 26 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक के लिए है, क्योंकि इस दौरान मंगल मिथुन राशि में रहेंगे और मैंने मिथुन राशि में मंगल के गोचर का फल आपको बताया है। इसके अलावा आपकी कुंडली की अपनी व्यक्तिगत दशाएं और बाकी ग्रहों के गोचर के अनुसार भी आपके जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर मैंने सिर्फ मंगल के बारे में जानकारी दी है, तो आप भी अपनी राशि के अनुसार इस फल को देखें और मैंने जो भी सावधानी बताई है मंगल के गोचर के लिए, उस पर ध्यान अवश्य ही दें, क्योंकि जैसे जैसे ये समय गुजरेगा आपको समझ में आएगा कि मैंने सही कहा था। इसलिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं। इनका असर पूरी दुनिया, पूरे संसार पर पड़ता है।
प्रकृति में और देश दुनिया में हिंसा तथा युद्ध के मामले बढ़ जाते हैं और आपको ये आए दिन अभी अवश्य ही सुनने और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी खास विषय पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस विषय पर वीडियो बनाऊं और मेरी जो भी जानकारी है ज्योतिष से संबंधित वो आप लोगों के साथ साझा करूं।